यूसुफ लकड़ावाला से नवनीत राणा के लोन वाले मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान। कहा, आर्थिक अपराध शाखा जांच करेगी। नवनीत राणा पर एबीपी न्यूज से बोले संजय राउत। कहा, नवनीत राणा को तो प्यादा है, इनके पीछे किसी और का हाथ है। सब जानते हैं वो लोग कौन है। जिस तरह से आप इसकी राजनीति करने जा रहे थे और आपको ये नवनीत राणा तो एक प्यादा है, उसके पीछे और कुछ लोग हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने यूसुफ लकड़ावाला का फोटो ट्वीट कर संजय राउत पर निशाना साधा। कहा, फोटो में शरद पवार माजिद मेमन के साथ नजर आ रहा है यूसुफ लकड़ावाला। जिधर शिवसेना वालों ने मोर्चा निकाला था, जिस घर पे नवनीत राणा रवि राणा ने यूसुफ लकड़ावाले से वो घर खरीदा, उसकी पेमेंट उन्होंने की। अब लेना और देना ही इनको नहीं पता है और इनको यही नहीं पता, पूरी जानकारी नहीं है और सिर्फ ये क्या है, 2 मिनट के मजे के लिए ट्विटर के ऊपर यहाँ टीवी पे आके आरोप लगाना है। सांसद नवनीत राणा का आरोप। शिवसेना नेता संजय राउत ने जाति सूचक शब्द बोलकर उनका अपमान किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की। सामने आया नवनीत राणा का एक और झूठ। कोर्ट में कहा, पुलिस से कोई शिकायत नहीं, पहले कस्टडी में खाना, पानी और वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं करने देने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमले का आरोप का मामला। भाभा हॉस्पिटल ने पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट सौंपी। किसी तरह की गंभीर चोट की फिलहाल कोई बात नहीं है। किरीट ने पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को माफिया बताया। कहा, डर गए कमिश्नर। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली में दंगे का माहौल, ऐसे ही हालात महाराष्ट्र में बनाने की कोशिश की जा रही है। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन का नाम फिर से झांसी रेलवे स्टेशन रखा गया। नाम बदलने के बाद शहर के लोगों ने किया था विरोध। यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक 10,923 लाउडस्पीकर उतारे गए, जबकि 35,221 लाउडस्पीकर की आवाज नियमों के मुताबिक की गई। जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने लाउडस्पीकर उतारने के फैसले का किया स्वागत। कहा, दुधेश्वर नाथ मंदिर कई हजार साल पुराना है, हमने कभी भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह से लाउडस्पीकर हटाना चाहिए। यूपी के महोबा में मुस्लिम समाज के लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। लाउडस्पीकर न उतरवाए जाने की मांग की। आवाज की तय सीमा के मुताबिक माइक से अजान की इजाजत भी मांगी। यूपी के मेरठ में पुलिस और बीजेपी नेता में जागरण को लेकर तीखी बहस। 2 मई की रात को होना है माता का जागरण। पुलिस ने कहा, उस दिन हो सकती है ईद। मेरठ के संवेदनशील इलाके हाशिमपुरा की घटना। यूपी के आगरा में रेलवे स्टेशन पर चामुंडा देवी मंदिर को लेकर विवाद। प्रशासन ने कहा, मंदिर अवैध रूप से बना है, हटाया जाएगा। चामुंडा देवी के श्रद्धालुओं ने जताया विरोध। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, यह नफरत के एजेंडे को फैलाने की साजिश है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया था बयान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इग्नू के कार्यक्रम में कहा, इग्नू के प्रोफेसर भगवान हनुमान की है तरह, जिन्हें अपनी शक्ति का नहीं पता, याद दिलानी पड़ती है। हनुमान जी आदिवासी समाज की आवाज थी। प्रधानमंत्री मोदी का आज असम द्वारा 7वें कैंसर अस्पताल का उद्घाटन और 7 अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। दीफू में शांति एकता विकास रैली में संबोधन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। सुबह 10 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की बैठक आज। राज्य में पेट्रोल पर वैट 1 रुपए घटाने पर हो सकता है फैसला। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की आज बैठक। तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों से जुड़े कानूनी मुकदमों पर होगी चर्चा।
दिल्ली में आज मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की संघ के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। बिहार में इफ्तार को लेकर सियासत। तेजस्वी के बाद अब सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी। नीतीश ने लालू परिवार को भेजा न्योता। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व दिल्ली नगर निगम की आज अहम बैठक। अतिक्रमण वाले इलाके की लिस्ट बनाई जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य से आज होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने तलब किया। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। अभी उपराज्यपाल के पास है ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने के मामले में 13 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी। टीएमसी के नेता मुकुल रॉय को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। बीजेपी ने दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार देने की मांग की है। पेट्रोल पर वैट घटाने की पीएम मोदी की अपील पर घमासान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, पहले जीएसटी का बकाया चुकाए केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा, हमने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। केंद्र सरकार को हमें वैट कम करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। कहा, पीएम ने स्वास्थ्य को लेकर बैठक की, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य पर कम और पेट्रोल डीजल पर ज्यादा बातें की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कांग्रेस शासित राज्यों से वैट में कटौती की अपील। कहा, इससे जनता को राहत मिलेगी। केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के साथ साथ कई बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोलियम पर वैट में भी कटौती की। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिजली कटौती पर केंद्र को घेरा। कहा, देश में गंभीर बिजली संकट। कई राज्यों में 8-8 घंटे बिजली कटौती हो रही है। कोयले की कमी पर सरकार को चेताया था, लेकिन कदम उठाने के बजाय संकट को नकारा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप। कहा, रमजान के दौरान इफ्तार और सहरी के वक्त बिजली कटौती करके हमें परेशान किया जा रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये जानबूझ के हमें छेड़ने के लिए किया जा रहा है। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन सहरी के लिए जब उठते हो तो अंधेरा। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन इफ्तारी के टाइम अंधेरा। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का पलटवार। बोले, बिजली संकट को धर्म से जोड़ना सरासर गलत। पूरे देश में बिजली संकट है। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए राहत की खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, खरीफ सीजन में नहीं बढ़ेंगे खाद के दाम। फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।